वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। मैं हूँ राधा वत्स और हम क्लास 12 आईपी सिलेबस देख रहे हैं। जितना ग्रीन लाइन में है वो अभी प्रोसेस में है, रेड लाइन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट सेकंड बचा है और डेटा विजुअलाइजेशन बचा है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे रिविजन। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स का प्रेस्क्राइब सिलेबस है सीबीएसई से। जो रेड कलर में है वो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, जो ग्रीन कलर में है वो हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, तो मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, सारा कराया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट देख सकते हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट लिंक्स टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क। यानी कि काफ़ी सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने वाला कौन है? इंटरनेट। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ नेटवर्क और डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर। यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से भरा हुआ है। यानी कि काफ़ी सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं और उन्होंने क्या फॉर्म किया है? इंटरनेट। दैट कनेक्ट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, कमर्शियल एंड अदर कंप्यूटर। यानी कि जो सबको कनेक्ट करता है। यूजिंग द इंटरनेट वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट मीन्स ईमेल। चैट कर सकते हैं कलीग्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एज वेल। यूआरएल देख लेते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि यूआरएल हमारा फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम में आ सकती है, फॉर श्योर आपको याद होनी चाहिए। द यूआरएल इज नथिंग मोर देन द एड्रेस ऑफ अ गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब। यानी कि किसी भी एक साइट का एड्रेस, उसका क्या होगा? यूआरएल होगा। दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। www एंड इट्स एप्लीकेशन। www की फुल फॉर्म पहले तो पता होनी चाहिए आपको, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, टाइंग देम टुगेदर। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीका है जिससे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, जो कि उन सबको जोड़े रखता है इनटू अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे। ईमेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस। ठीक है, आप ईमेल के थ्रू क्या करते हैं? मैसेज को एक्सचेंज करते हैं मेल के फॉर्म में। ठीक है, बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और जो कि कैसे आप शेयर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से। चैट कर सकते हैं आप। एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स अ रियल टाइम ट्रांसमिशन। यानी कि आप रियल टाइम ट्रांसमिशन उसी टाइम, जैसे ही आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं वहाँ सेम पर्सन को रिसीव हो रहा है जिसको आप कर रहे हैं, और वहाँ से जब आ रहा है तो आपको रिसीव। दैट मीन्स रियल टाइम ट्रांसमिशन हो रहा है टेक्स्ट मैसेजेस का, कहाँ से? सेंडर से रिसीवर तक।
VoIP आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म पे मैं जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फुल फॉर्म आती है, ठीक है, सेपरेटली आपको फुल फॉर्म्स आएंगी जिसमें कि आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। मैं फुल फॉर्म की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी ऐसी फुल फॉर्म्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आती हैं। सो VoIP क्या है? इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल, यानी कि इसके थ्रू आप वॉइस कॉल कर सकते हैं यूजिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप क्या करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, उसे ही कहा जाता है VoIP। इंस्टीड ऑफ रेगुलर कॉल फोन लाइन, जो आप नॉर्मल कॉल करते हैं उससे इंस्टीड अगर आप इंटरनेट के थ्रू वॉइस कॉल कर रहे हैं, दैट इज अवर VoIP। ओके। वेबसाइट, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, यानी कि काफ़ी सारे वेब पेजेस मिलके क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट। जैसे काफ़ी सारे पेजेस मिलके क्या बनाते हैं, एक किताब बनाते हैं, वैसे ही काफ़ी सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। और उसमें क्या रहता है, रिलेटेड कंटेंट रहता है, यानी कि जैसे कि बुक के पेजेस में क्या होता है, रिलेटेड कंटेंट होता है, एक पेजेस दूसरे पेजेस से कनेक्ट रिलेटेड होता है किसी ना किसी तरह, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, ठीक है। तो उसी तरह से वेब पेजेस में क्या होता है, रिलेटेड कंटेंट होता है, और वो किसका पार्ट होते हैं, एक वेबसाइट का पार्ट होते हैं। उसमें कॉमन डोमेन नेम होता है एंड पब्लिश्ड एट लीस्ट वन वेब सर्वर, ठीक है। और एक वेब सर्वर पे, यानी कि सर्वर पे एटलीस्ट वो पब्लिश्ड रहते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनेट पे वो आपके अवेलेबल रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं, वेबसाइट एंड वेब पेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट हैज लिंक्स टू अदर वेब पेजेस, ठीक है। आप ऐसा करते हो कि आप जैसे यहाँ पे आपका लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आप किसी और पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वेबसाइट इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट जिसके पास लिंक है अदर वेब पेजेस के, ठीक है। और वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेज क्या है, पार्ट ऑफ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट यूजुअली कंटेन्स मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, वेबसाइट के। और वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट को बनाता है, यानी कि काफ़ी सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट इज अ प्लेस यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट, वेबसाइट एक ऐसा परफॉर्मर यानी कि परफॉर्मेंस स्टेज कह सकते हो, प्लेस कह सकते हो, जहाँ पे कि आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हो। जैसे कि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट क्या है, एक वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट में जो आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे विजिट करते हो, कभी आप कोई प्रोडक्ट खोलते हो, कभी आप कोई प्रोडक्ट खोलते हो, तो वो आपका एक वेब पेज है, ठीक है। मल्टीपल वेब पेज कैन हैव सेम नेम इफ दे रिसाइड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल वेब पेज के सेम नेम हो सकते हैं। There is no extension used in URL of वेबसाइट, वेबसाइट के URL में कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, नॉर्मली वेबसाइट का नाम होता है विद www, ठीक है। वेब पेज URL में एक्सटेंशंस यूज होते हैं क्योंकि वो वेबसाइट का पार्ट होते हैं, ओके। बेसिकली आपको 2 या 3 डिफरेंस पता होने चाहिए, नॉट मच, ठीक है। बेसिक डिफरेंस तो आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेब पेज, अब स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, अब जैसे कि मैं इसी पेज की बात ले लेती हूँ, अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ सिर्फ ऊपर का, तो ये क्या है, स्टैटिक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे एकदम से, ये सिर्फ मुझे स्टैटिक पेज दिख रहा है। बट अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ये क्या है, डायनेमिक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट्स हो रही है, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंटर मूव कर रहा है, यहाँ हमारे नीचे ये लाइन मूव कर रही है, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअस जो ये मूवमेंट हो रही है, ये हमारा डायनामिक हो गया। तो उसी तरह से हमारे वेबसाइट्स भी होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ स्टैटिक होती है, जिस पे आप सिर्फ जा सकते हो, कंटेंट जो लिखा है पढ़ सकते हो, और उसके बाद अपना आगे मूव ऑन कर सकते हो। कुछ वेबसाइट डायनेमिक होती हैं जिसमें आप क्लिक कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट आपकी एक डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। मोस्टली आपकी स्कूल की वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक है, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। बट ज़्यादा अब तो सारी ही डायनेमिक होने लगी है, स्टैटिक वेबसाइट काफ़ी पहले हुआ करती थी। अब डिफरेंस देख लेते हैं। कंटेंट इज फिक्स, जो कंटेंट होता है वो फिक्स होता है, और ईच पेज इज कोडेड इन plain HTML and CSS, displays the same design and content to every user who visits the website, यानी कि हर एक के हिसाब से आपका पेज डिज़ाइन नहीं होता। फ्लिपकार्ट जो होता है हर एक के हिसाब से अलग डिज़ाइन होता है, आप जो भी चीज़ देख रहे होते हैं आपके हिसाब से वो अलग से डिज़ाइन होता है। आप सपोज करो आप
किसी बुक को सर्च कर रहे हो तो आपको जब भी आप फ्लिपकार्ट खोलोगे तो वो बुक फ्रंट पे दिखाई देगी, ठीक है। तो यानी कि फ्लिपकार्ट आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड है, ठीक है। बट स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं, वो एक ही तरह से होते हैं, कोई भी उसे खोलेगा तो उसको वही पेज डिस्प्ले होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, अपडेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर होते भी हैं तो एरर आ जाते हैं। मोर कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज पेज डिज़ाइन इज़ यूनिक, यानी कि काफ़ी कंट्रोल रहता है और फ्लेक्सिबल भी रहता है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि पेज डिज़ाइन जो है वो यूनिक रहता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए होते। प्लेन HTML इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्टैटिक पेज, यानी कि सिर्फ आप HTML यूज़ करके ही स्टैटिक पेज क्रिएट कर सकते हो। डायनेमिक देख लेते हैं। कंटेंट इज डायनेमिक विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू यूजर प्रेफरेंस, हर एक आपकी प्रेफरेंस, जैसे कि आप फिल्टर करते हो रिकॉर्ड तो वो आपकी प्रेफरेंस है, उस हिसाब से आपके कंटेंट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वो आपका डायनेमिक वेब पेज का एग्जांपल है। ऑफर्स अ यूनिक मिक्स ऑफ डायनेमिक कंटेंट, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एंड इंटरैक्टिव फीचर्स, ठीक है। यानी कि यूनिक मिक्स है आपके कंटेंट मल्टीमीडिया का, एलिमेंट्स का। मल्टीमीडिया का आपको मुझे बताना व्हाट इज मल्टीमीडिया, सारे यूज करते हैं बट देखते हैं कौन कौन रिप्लाई करता है। डिज़ाइन अपडेट्स कैन बी मच सिंपलर, जो डिज़ाइन अपडेट्स है वो काफ़ी सिंपल हो सकता है। यूज़र हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर अपडेटिंग द डिज़ाइन एंड चेंजिंग द कंटेंट, यानी कि यूज़र क्या है, डिज़ाइन को हर एक दिन अपडेट भी कर सकता है और कंटेंट को चेंज भी कर सकता है। और इसकी कोडिंग मेनली PHP जावास्क्रिप्ट में हो सकती है और ये डायनेमिक पेज बनाने के काम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब सर्वर। आगे आने वाले टर्म्स काफ़ी सिमिलर होंगी एक दूसरे से, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं वो समझने की ज़रूरत है। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो वेबसाइट्स को रन करता है, यानी कि वेबसाइट्स जो रन होती हैं वो किसके थ्रू रन होती है, वेब सर्वर के थ्रू, ओके। इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट वेब पेजेस एज दे आर रिक्वेशन्ड, यानी कि रिक्वेशन का मतलब है जैसी उनकी डिमांड्स होती है, जैसे कि मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स की डिमांड है जो कि गवर्नमेंट जॉब ऑफर करती है, ठीक है, तो मैं उन पे जाके अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट्स की डिमांड है जो कि हैकिंग ऑफर करती है, तो वो मुझे इसी जैसी मेरी डिमांड होगी, ऑन साइट डिमांड, ठीक है, वैसी वेबसाइट्स मुझे डिलीवर करने में कौन हेल्प करेगा, वेब सर्वर। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेब सर्वर इज टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस, यानी कि इसका काम क्या है कि ये सारे वेब पेजेस को स्टोर करे, उनको प्रोसेस करे, यानी कि जब ज़रूरत हो तो उनको इनपुट ले और जब ज़रूरत हो तो उनका आउटपुट दे, ठीक है। डिलीवर वेब पेजेस, यूज़र को वेब पेजेस डिलीवर कराए, यानी कि जैसी हमारी ज़रूरत है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वेब पेजेस दिखाए, ठीक है, गूगल पे या किसी भी अदर सर्वर पे। दिस इंटरकम्युनिकेशन इज डन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये इंटरकम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, HTTP प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आप जानते हो, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, यानी कि HTTP के प्रोटोकॉल पे बेस्ड होते हैं हमारे वेब सर्वर, वो जो भी रूल्स होते हैं वो HTTP के फॉलो करते हैं। होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट, यानी कि देख लेते हैं क्या होता है। ए वेब होस्टिंग सर्विस, ये एक सर्विस है, इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल विया द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि अगर आपको किसी भी अपनी साइट को ऑनलाइन करना है, ठीक है, यानी कि आपको www पे अपनी साइट्स अपडेट करनी है तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट होस्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंटरनेट होस्टिंग सर्विस होती है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, FTP फाइल्स मिलती है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, जो भी है वो आप यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। ईमेल अकाउंट्स, वेबसाइट बिल्डिंग टूल, एक वेबसाइट और डेटाबेस आपकी वेबसाइट का, ठीक है, ये सारा किसमें इंक्लूडेड होता है, वेब होस्टिंग में। वेब ब्राउजर इंट्रोडक्शन, ठीक है। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगर हम ब्राउजर की बात करें तो आप जानते हो क्रोम हमारा वेब ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा वेब ब्राउजर हो गया, यहाँ मोजिला फायरफॉक्स हमारा वेब ब्राउजर, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कहाँ से, वर्ल्ड वाइड वेब से, ओके। देन अ यूजर रिक्वेस्ट है, वेब, जब भी एक यूजर जो है वेब पेज रिक्वेस्ट करता है किसी पार्टिकुलर वेबसाइट से, तो ब्राउजर क्या करता है, वहां से नेसेसरी कंटेंट लेता है वेब सर्वर से और फिर वो आपको यूजर के डिवाइस पे दिखाता है, ठीक है। यानी कि ब्राउजर का काम क्या है, सर्वर से डाटा लेना और यूजर को डाटा
डिस्प्ले कराना अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। जो भी आप सर्च करते हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप क्रोम पे जाओगे, कुछ ना कुछ सर्च करोगे, वो सर्च की रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर देखेगा कि उससे मैचिंग कितनी वेबसाइट्स या कितने वेब पेजेस हैं उसके पास, और फिर वो आपको बैक में, मतलब जो भी आपका कंटेंट है वो आपको वापस से आएगा, तो आपको वो शो करेगा कि आपने जो भी सर्च किया है उसके रिलेटेड डाटा ये अवेलेबल है हमारे पास। ओके। कॉमनली यूज्ड ब्राउजर की बात करें तो ये सारे हमारे कॉमनली यूज्ड ब्राउजर हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप नेम वगैरह पढ़ सकते हैं, और मैंने यहाँ पे इनकी इमेजेस भी ऐड की हैं, तो आप मैच करके देख लेना कौन सी किसकी है। ब्राउजर सेटिंग्स। एवरी इंटरनेट ब्राउजर हैज सेटिंग, यानी कि हर एक ब्राउजर की सेटिंग होती है। आप जाते हो, क्रोम की सेटिंग है, फायरफॉक्स की सेटिंग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग है, ठीक है। सबकी प्राइवेसी सेटिंग्स होती है, इंजन प्रेफरेंसेस होते हैं कि आपको कौन सा सर्च इंजन चाहिए, ठीक है। जैसे गूगल के साथ हम क्रोम का सर्च इंजन यूज करते हैं, काफी सारे सर्च इंजन अवेलेबल होते हैं। ऑटोफिल आपको चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी आप रेगुलर सर्च करते रहते हो वो आप देखते हो कि क्रोम में नीचे आपको डिस्प्ले होता रहता है, तो वो किस लिए? वो ऑटोफिल अगर आप ऑन रखते हो तो, ठीक है। ऑटो कंप्लीट बिहेवियर, कितनी बार आपके पासवर्ड्स जो हैं वो पासवर्ड का जो लॉगिन होता है वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है, अपने आप लॉगिन हो जाते हो आप, तो वो क्या हो गया? आपका एक वर्क है जो ऑटो कंप्लीट हो गया, अपने आप ही कंप्लीट हो गया, आपने वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डाला, वो ऑलरेडी वहां सेव्ड था, तो इसीलिए वो आपका टास्क ऑटो कंप्लीट हो गया, ठीक है। टू गेट इंस्ट्रक्शन फॉर चेंजिंग द सेटिंग इन योर इंटरनेट ब्राउजर, चूज योर ब्राउजर, ठीक है। अगर आपको सेटिंग्स चेंज करनी है तो अपने ब्राउजर को चूज करो, ठीक है, और फिर उसके बाद इनमें सेटिंग्स जाके आप चेंज कर सकते हो। एड-ऑन्स। एड-ऑन्स आर टूल्स विच इंटीग्रेट योर ब्राउजर, दे आर सिमिलर, यानी कि जो आपके ब्राउजर के साथ ही जुड़े होते हैं, दे आर सिमिलर टू रेगुलर एप्स और प्रोग्राम, ये किसी एप्स और प्रोग्राम की तरह ही होते हैं, बट ओनली रन व्हेन ब्राउजर रन, लेकिन तभी काम करते हैं जब आपका ब्राउजर रनिंग में हो, जैसे कि आपने क्रोम खोल रखा है या आपने मोजिला फायरफॉक्स खोल रखा है, तभी ये वर्किंग में होते हैं। Add-ons can allow the viewing of certain types of web content, यानी कि जैसे कि कुछ कुछ टाइम पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ वीडियोस के लिए या कुछ ऐसे कंटेंट के लिए आपको एडोब फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नेटफ्लिक्स मूवी के लिए आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है अपने सिस्टम में, तो उस केस में कौन काम करता है? एड-ऑन्स काम करते हैं आपके किसके साथ? आपके वेब ब्राउज़र के साथ। ओके। Plugins. In a computer, plugin is a software component that adds a specific feature to an existing computer program. यानी कि plugin क्या है? जैसे एक मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर में मुझे एक ऐसा फीचर चाहिए जिससे कि मेरे बैकग्राउंड में इमेजेस आए, ठीक है। मतलब वो एक सॉफ्टवेयर में यूज कर रही हूँ, उसमें मेरे को एक फीचर ऐड करना है, ठीक है। वो फीचर उसमें अवेलेबल नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर लूंगी, ठीक है। जैसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आपको ये बोलता है कि फॉर दिस यू हैव टू इंस्टॉल दिस, तो वो क्या हो गया? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लगइन्स हो गए कि हाँ, अब मुझे बैकग्राउंड चाहिए था तो बैकग्राउंड डालने का मुझे एक अलग प्लगइन मिला, मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया, और अब उसी सॉफ्टवेयर में मैं अब उस बैकग्राउंड को डाल सकती हूँ। पहले वो प्लगइन नहीं था उसमें अवेलेबल, यानी कि पहले वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट उसमें अवेलेबल नहीं था, जैसे ही मैंने उसको डाउनलोड किया मैं उस सॉफ्टवेयर में दोबारा से रन कर पाई। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती हूँ जैसे कि मैंने बताया अभी, ठीक है, बट मैं इसमें बैकग्राउंड नहीं डाल सकती। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर वाले बोलते हैं कि आप क्या करो, इस प्लगइन को डाउनलोड कर लो, यानी कि इस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को डाउनलोड कर लो। अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हो तो आप इस सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हो? बैकग्राउंड डाल सकते हो। तो ये क्या, इस सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाएगा? प्लगइन बोला जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ प्रोग्राम सपोर्ट प्लगइन्स इट इनेबल कस्टमाइजेशन, यानी कि अगर ये सॉफ्टवेयर प्लगइन को सपोर्ट कर रहा है तो कस्टमाइजेशन, यानी कि इस सॉफ्टवेयर में चेंजेस सपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है।
Cookies is a small piece of text sent to your browser by a website you visit. It help the website to remember information about your visit. यानी कि कुकी क्या है, जब भी आप कुछ भी इंटरनेट से सर्च करते हो, ठीक है, जैसे आपने गूगल क्रोम पे कुछ सर्च किया, तो फिर आपके जो भी इंटरेस्ट आप जिस भी इंटरेस्ट से आप सर्च कर रहे हो, जैसे आपको कुछ परचेज करना है तो आपका इंटरेस्ट पता चल जाएगा उन्हें, कि वेबसाइट वालों को, कि अच्छा ठीक है, फ्लिपकार्ट वाले देख रहे हैं कि तुम आप ये सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उनके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा, फिर आपको उसी से रिलेटेड चीजें वो शो करते रहेंगे, ठीक है। आप देखोगे अमेजोन पे जाओगे तो आपने अगर कुछ चीज 10 दिन पहले सर्च की होगी, 10 दिन बाद अगर आप अमेजोन को खोलते हो तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको शो कर रहा होता है। उसी तरह से गूगल भी करता है, उसी तरह से आपके अदर्स वेबसाइट भी करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, कुकीज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट, एक स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट है जो कि ब्राउजर को सेंड टू योर ब्राउजर बाय अ वेबसाइट यू विजिट, ठीक है। इट हेल्प्स वेबसाइट टू रिमेंबर, ये वेबसाइट को हेल्प करता है कि वो याद रखे कि आप कब आए थे उस वेबसाइट पे, ठीक है, क्या आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज थी, और क्या आपने अदर सेटिंग की थी उस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। दैट कैन मेक योर नेक्स्ट विजिट इजियर एंड द साइट मोर यूजफुल टू यू। यानी कि अगर आप नेक्स्ट टाइम उसे विजिट करते हो तो आपको लैंग्वेज सेट नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रेफरेंसेस सेट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो पहले से ही सेट रहेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोस, और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में लिखना कि नेक्स्ट जो, अब ये सेशन तो कंप्लीट हो गया है, 3 यूनिट्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, एक यूनिट हमारी बची हुई है, तो अब मैं उसको गो ऑन थ्रू करूँगी, और पॉसिबली मैं जल्दी उसको भी कवर करा दूँगी। तो आई विश कि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम से पहले। ऑल द बेस्ट।